हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चे 20 नंबर क्वेश्चन तक को हमने ले लिया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 21 नंबर क्वेश्चन। जी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर 21 नंबर क्वेश्चन है, और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हम अभी एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को करा रहे हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन तो को हम कर चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को परगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। प्यारे बच्चे, जब भी आपके सामने इतने सारे ऑप्शन हैं, आपको कन्फ्यूज़न होता है, आप इसमें देखो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है। यहाँ देखो, प्रतिदिन के अनुभवों, है ना। एनसीएफ कहता ये है कि मैथ को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए, तो प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ये सही जवाब है, यानी 21 का 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में अनुपात, चौपड़ यानी टाइलिंग, सममिति, प्रतिरूप, पैटर्न। अगर आप मैथ्स का सिलेबस पढ़ेंगे, सीटेट का सिलेबस पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अनुपात जो है वो यानी 6 क्लासेस की पढ़ाई होती है, तो 1 से 5 में अनुपात को नहीं पढ़ाया जाता, रेशियो को नहीं पढ़ाया जाता है, तो 22 का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए, यानी गणित सीखने के लिए समाकलित एकीकृत उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है, यानी यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है समाकलित, यानी कि एकीकृत। इसका क्या मतलब है? गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है। जी, आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। गणित बच्चों के कक्षा के अंदर और बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए। गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन और भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी बात है। इसमें जो गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है, ये बात बिल्कुल गलत है। प्राथमिक स्तर पर देखिए यहाँ क्या है, अंदर और बाहर के अनुभव, ये पॉजिटिव है। और कहता है कि अन्य विषयों के साथ पर्यावरण अध्ययन और भाषा के साथ जो है एकीकृत होना चाहिए, है ना। यानी कि मैथ जो है, आप मैथ के साथ साथ इन सभी भाषा को, इन सभी बातों को सीख सकते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। यानी कि बी और सी जो है पॉजिटिव है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी और सी, 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणित के अन्वेषण में सहायता कर सकती है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, और छात्रों को संलग्न व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। अतः कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय के सही परीक्षाओं में देनी चाहिए। पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए। एक और देखिए क्या लिखा हुआ है, तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। कक्षा में श्याम पट्टों को स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए। देखिए, अगर आप कक्षा में श्याम पट्ट के बदले स्मार्ट बोर्ड लगा देंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई ख़ास बात नहीं होगी। पेपर पेंसिलीकरण विधि को समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, जो भी पुरानी टेक्नोलॉजी है, अगर आप उसको बिल्कुल भी समाप्त कर देंगे तो वो भी तो गलत नहीं है ना। उससे भी तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं कलन विधि से, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। और कैलकुलेटर का उपयोग, है ना, हर एग्ज़ाम में आप कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे, ये भी तो सही नहीं है। तो यहाँ पर जो कि एक ट्रिक है कि जब लिखा रहो अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम, है ना, तो आप समझिए कि ये एकदम बिल्कुल सही होता है। तो 3 नंबर जो है सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
कलन विधि और रटान्तर अधिगम पर जोर देना, रटनत है तो बिल्कुल गलत। कक्षा 1 और 2 में केवल मौखिक प्रश्न केवल लगा हुआ है, ऐसे भी गलत है। और मौखिक प्रश्न से ही केवल बच्चा तो उसका जांच तो नहीं ना होगा। गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। अभी हम लोग जाने हैं कि अलग अलग विषय के साथ भी इसको जोड़ देना चाहिए। इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन सही है। इसका 4 नंबर ऑप्शन क्यों सही नहीं था वो देख लेते हैं। कक्षा 1 और 2 में गणित को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन सही था। तो ठीक है प्यारे बच्चे, आज के क्लास में छोटा छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ और 5 क्वेश्चन लिए। ठीक है, इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।